हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, शुक्र हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 13 वचन आज हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है कि मैंने निगाह की और एक उकाब को आकाश पर उड़ते हुए देखा, जो बड़े शब्द से बड़ी आवाज़ से पुकार कर ये कहते सुना, भाई हाय हाय हाय। 3 बार बोला हाय हाय हाय, धरती के सब रहने वालों पर। ठीक है। उन 3 दूतों की तुरी की आवाज़ों के कारण जिन्होंने अभी तुरी बजानी है, तो प्रकाश की पोथी उसका 8वां अध्याय 13 वचन में लिखा है 3 बार हाय हाय हाय, इनको जो धरती पे के रहने वाले हैं। तो ये हाय किसी इंसान की तरफ से नहीं है, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ये हाय खुदावंद की तरफ से है, धरती पे रहने वालों के लिए है। लेकिन ये ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो मसीह लोग हैं वो धरती पे नहीं रहेंगे, वो आसमान पर उठाए जाएंगे जब ये तीसरी हाय धरती के ऊपर पड़ेगी। ठीक है। तो 3 हाय 3 विश्व युद्ध हैं। पहली हाय 1914 में पहला विश्व युद्ध, और दूसरी हाय जो 1938 में दूसरा विश्व युद्ध, और तीसरी हाय जो है अभी बाकी है, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध। और ये तीसरे विश्व युद्ध के साथ ये धरती जो है तकरीबन इसके 90% लोग, बाइबल जैसा बताती है, ख़त्म हो जाएंगे। 90% लोग, 90% आबादी धरती पर ख़त्म हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध के साथ। और आजकल आप देखें जो ज्योतिषी बाबा जितने भी हैं, जितने भी चैनल हैं, सब जगह एक ही बात का रट्टा लगा रखा है, विश्व युद्ध शुरू होने वाला, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। तो ये सच बात है कि होना तो ज़रूर है, लेकिन इसके होने से पहले यीशु मसीह के लोग आसमान पर उठाए जाएंगे, वो आसमान पे चले जाएंगे। और ये विश्व युद्ध अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी मसीह लोग धरती पर हैं। जब तक मसीह लोग धरती पर हैं तब तक ये विश्व युद्ध नहीं होगा। और जैसे ही मसीह यीशु की दुल्हन आसमान पे उठा ली जाएगी, और वैसे ही यहाँ पर आग बरसनी शुरू हो जाएगी। और ये विश्व युद्ध जो तीसरा है ये 3.5 साल तक चलेगा, और इसमें 90% लोग जो है वो धरती पर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तीसरी हाय, जो 3 हाय हैं बाइबल के अंदर, ये पहली हाय 1914 में, दूसरी हाय 1938 में, और तीसरी हाय हम डेट नहीं फिक्स कर सकते कि कौन सा दिन है जब वो तीसरा विश्व युद्ध चलेगा। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा, आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर भी आग लग गई, जो कैलिफोर्निया में, और वो दूसरा लॉस एंजल्स में। तो उसके जो जंगल के इर्द गिर्द के बाहर गांव थे, जो घर थे शहर के बाहर, वो जल के राख हो गए, गाड़ियां जल गई, तकरीबन कुछ लोग भी मर गए, जानवर तो बहुत सारे मर गए उसके अंदर। तो ये क्या है? जब धरती पे कोई आपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो आप जानते हैं कि लॉस एंजल के अंदर लोगों ने बाइबल को फाड़ के ज़मीन पे फेंक दिया, बाइबल को फाड़ के अपने मुंह को साफ किया, उसको एक पेपर की तरह, जैसे हम नैपकिन पेपर को इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से उन्होंने किया। तो जूठे खाने के हाथ पोंछ पोंछ के उन्होंने बाइबल से फेंके। तो ये खुदावंद के वचन की जब नरादरी कर रहे हैं लोग, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसको तुच्छ जान रहे हैं, तो खुदावंद का न्याय जरूर धरती पर आता है मेरे बहनों भाइयों। और ये जो हो पूरे विश्व में अभी जंग चल रही है जगह जगह पर, ये इसराइल के अंदर भी जंग चल रही है, आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि लड़ाई अंत तक रहेगी। ठीक है। तो यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। तो प्रकाशित वाक्य के बारे में बहुत सारी और भी बातें हैं जिसके विषय में हम बात करेंगे। तो बस एक ही तरीका है, हमें पवित्र होना यीशु मसीह के सामने, हमें उसके वचन के सामने झुक जाना है। जैसा वचन कहता है वैसे हम इसको जीवन को व्यतीत करना है। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष बरकत दे। तो पिछले कुछ दिनों से मेरा इंटरनेट सिस्टम जो है वो
हमने दोबारा रिचार्ज करवाया तो वो थोड़े दिन के लिए बंद हो गया था, तो मैं थोड़ा बिजी भी था और आज ही चालू हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सुबह और भी अच्छे तरीके से प्रकाशित वाक्य के ऊपर वीडियो बना के डालें, और डैनियल की पुस्तक के ऊपर भी मैं कुछ ऑडियो छोटी छोटी वीडियो बना के मैं डालूँगा। तो प्रभु आप सबको बरकत दे। तो हम मसीह लोगों को क्या करना, हमें तैयार होना है, हमें पवित्र होना है, हमें हर रोज़ पवित्र होना है। जैसे मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय, शायद उसकी लास्ट आयत जो 48 आयत है, अगर मैं गलती ना करूँ तो वहाँ लिखा है कि संपूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है। तो हमें संपूर्ण बनना है। यीशु मसीह ने कहा तुम किसी भ्रष्ट वस्तु को हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने राज्य में ले जाऊँगा। तो 3.5 साल इस धरती के ऊपर आग बरसेगी, सब परमाणु बम चल जाएंगे, सब एटमी शक्तियाँ चल जाएंगी, लेकिन उनके चलने से पहले यीशु मसीह की दुल्हन को आसमान के ऊपर जाना है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे महल हैं, मेगा प्रोजेक्ट हैं, नहीं तो मैं तुमसे क्यों कहता, है ना, कह देता। तो मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तो यीशु मसीह को गए 2000 साल हो गए हैं, तो जगह तैयार हो चुकी है। तो जो आसमान पे चले जाएंगे वो आनंद करेंगे, लेकिन जो धरती पे रह जाएंगे उनके लिए बोला हाय हाय हाय। ठीक है, तो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। प्रकाशित वाक्य के ऊपर अगर कोई आप और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह की।